चलिए बताइए, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर बताइए। सर व्हाट सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में होते हैं। सर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटीज एंड यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एक लोग बोलिए। वे सर एक और बता रहे। यस सर, ऑपरेटिंग लैंग्वेज प्रोसेसर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? एक लोग बताइए। चलिए संतोष जी आप बताइए। यस सर। सर क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? Sir, an operating system is a program which act as an interface between the user and computer hardware. चलिए विजय जी आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर? सर लैंग्वेज प्रोसेसर तीन प्रकार के, असेंबलर, कंपाइलर एंड असेंबलर, कंपाइलर। ठीक से प्रोनाउंसिएशन करिए सर। ये ठीक से फिर से प्रोनाउंसिएशन। यस सर, असेंबलर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। यस सर। इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जी। जिसमें से प्रेजेंट टाइम में दो ही यूज हो रहे हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर अब बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जब वो असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी तब उसको यूज करते थे, और प्रेजेंट डे में जो है असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं होता है, तो इसलिए असेंबलर नहीं यूज होता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में केवल इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही यूज होता है। इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, समझ में आया? यस सर। ये संतोष जी आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। सर सॉरी सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आपको मालूम है विजय जी? सर यूटिलिटी आर दी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं सर। ये भी कल हमने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाउस कीपिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो कंप्यूटर का देखभाल रख रखाव करते हैं। ऐसे जो ठीक है कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर में हर प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको जो केयर करते हैं, तो ऐसे जो केयर करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसमें आपका जैसे दिया हुआ है डिस्क फोल्डर फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, यानी जो आपके कंप्यूटर के फोल्डर और डिस्क को मैनेज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कल आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तीसरा जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर, जो हमने आपको बताया था कि जिसको हम किसी स्पेशल कोड या कुछ ऐसी हमारी कोई सीक्रेट या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको कोई देख के उसको समझ नहीं पाता है, जिसे चीपर टेक्स्ट कहते हैं, और फिर बाद में उसको डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आपके जो है 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दिए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं। चलिए अगला आप संतोष आप बताएं, व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Application software is a program that is necessary to carry out operation of a specific application. And how many type of application software? Sir, 3 types of application software:
general purpose, specific purpose, and third one is customized software. हाँ, या bespoke। इनके बारे में कल हमने आपको बताया था कि जनरल मतलब कि जो साधारण कामों के लिए होते हैं, जैसे ज्यादातर इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिनका अलग अलग नाम दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, तो ये सब यानी जो साधारण काम होते हैं, जो जनरल है, यानी जिनको रोजमर्रा हमको आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कामों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन्हें जनरल पर्पज कहते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। आगे आप पढ़ेंगे एमएस एक्सेल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? तो उसको जो एमएस एक्सेल कहते हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो स्प्रेडशीट के अंतर्गत होती हैं। और फिर सर आगे और सर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बताए तो एमएस वर्ड जो पढ़े हो, जिसमें आप जो है बायोडाटा बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वर्ड से संबंधित, यानी जिसमें लिखने का काम होता है। हेलो, हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग सर। बोलिए सर, पूछिए अब। सर आप लेफ्ट हो गए। और आगे जो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, जो एमएस पावर पॉइंट, तो इसमें से भी दो चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ाया जा चुका है और एक ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया वाला पढ़ाया जा चुका है। तो स्प्रेडशीट और डाटाबेस जो है आगे आप पढ़ेंगे। आपके बुक में देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फिगर और सारी चीजें जो है आगे बना करके उसके बारे में सारी चीजें डिटेल से दिया है, और कौन कौन से वर्ड के अंतर्गत या वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत, स्प्रेडशीट के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, उस सब के भी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन के भी जो है दिए गए हैं। इसी तरह से अगला जो आपका टॉपिक है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी निश्चित यानी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किए जाते हैं। जैसे दिया हुआ है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी अकाउंट से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित, जिसमें आपका अटेंडेंस है और पेरोल सिस्टम है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें इनवाइस और जैसे आपके रेस्टोरेंट के और बाकी जो बिलिंग उलिंग वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, इसी तरह से बिलिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह से आगे जो है मोबाइल एप्लीकेशन दिए हुए हैं, जैसे आजकल हम लोग प्ले स्टोर है, जो ऐप स्टोर है आपका, या एमआई स्टोर भी है, वीवो का भी अपना स्टोर है, एप्पल का भी अपना स्टोर है। तो इस तरह से बहुत सारे उनके जो है एप्लीकेशन आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन का संग्रह रहता है, जहाँ से आप जा सकते हैं और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में कल आपको बताया गया था कि जो तीसरी कैटेगरी इसी में जो आपकी जो तीसरी है, जिसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे टेलर स्पेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, या बिस्पोक सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी जो आपके ऑर्डर देने पर बनाए जाते हैं। जो जिस तरह से कल में हमने आपको बताया था कि आपका कोई बिजनेस है या कोई चीजें हैं, तो इस तरह से जो है आपका ये जो थर्ड चैप्टर है, ये पूरी तरह से रिवाइज कर दिया है हमने। आप लोग को भी पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सर मुझे सर एक टॉपिक नहीं समझ में आया सर। क्या सर? अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग मैनेजमेंट मतलब जिसमें अकाउंट से संबंधित जो भी सारे कैलकुलेशन होते हैं। आजकल तो सब देख रहे हो मार्केट में अकाउंटिंग वाले सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जैसे जीएसटी कैलकुलेट करना, या और भी दुनिया भर के जो है टैक्स वाले हैं, कई चीजें हैं जो तो उससे संबंधित। आप उसमें देखो, पढ़ो लिखा तो है, वेरियस फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट। तो जो भी सारे बिजनेसमैन हैं, जो भी लोग हैं, उन सब लोगों को अपना हर एक प्रकार का
एक भी रुपए का अगर उनका जो है कहीं भी सेलिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका लेखा जोखा रखना है, तो वो सारी चीजें जहाँ पे वो रखते हैं, मैनेज करते हैं, वो सब अकाउंटिंग मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। Yes, sir. Okay. ओके, तो चलिए आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब फिर आप लोग अगला चैप्टर, आपका जो चैप्टर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ठीक से पढ़िएगा। तो फिर अब इसके बारे में जो है मंडे को जो है डिस्कस किया जाएगा। फिर आज फिर इतना ही, Yes, sir. फिर आपका क्लास अभी ओवर करते हैं, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। ओके, गुड बाय। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir.